माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस में अवकल गणित। अवकल गणित में जो आज सीखेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलज। यहाँ टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अस्पष्ट फलन, इम्प्लिक्ट फंक्शन किसे कहते हैं। अस्पष्ट फलन नाम से स्पष्ट है, वैसा फलन जो अस्पष्ट नहीं है। अस्पष्ट का मतलब हो गया वैसा फलन जो अस्पष्ट नहीं है। यदि x और y के रूप में फलन है, यदि x और y के रूप में फलन है, जहां y x के रूप में अस्पष्ट नहीं है, जहां y x के रूप में अस्पष्ट नहीं है, तब y x का अस्पष्ट फलन कहलाता है। इसको हम लोग समझेंगे। अस्पष्ट मीन्स अस्पष्ट नहीं होगा। तो यदि x और y के रूप में फलन दिया हुआ है, जहां देखना है कि y जो है x के पद में पूरी तरह व्यक्त नहीं है, y x के रूप में अस्पष्ट नहीं है, तब y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x प्लस y बराबर साइन x इंटू y आ गया। यहाँ क्या देख रहे हैं, यह x और y के रूप में फलन है। यहाँ y बराबर x के पद में पूरी तरह नहीं है, y x के रूप में अस्पष्ट नहीं है, तब इसको क्या कहेंगे? अस्पष्ट फलन कहेंगे। तो अस्पष्ट फलन में क्या देखते हैं, x और y जो है दोनों मिला जुला हुआ रहेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स क्यू इंटू बाई 4 बराबर x माइनस y का होल 7। यहाँ भी देखिए x और y के रूप में फलन है। y जो है ये y बराबर इधर पूरी तरह x के रूप में नहीं है, ये y जो है x के पद में नहीं है व्यक्त पूरी तरह से। यहाँ जो फलन है x और y के रूप में मिला जुला हुआ है, तब इस फलन को क्या कहेंगे? अस्पष्ट फलन कहेंगे। और y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें दिए हुए अस्पष्ट फलन से dy बटा dx कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लोग सीखे कि अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं। तो हम लोग यह क्लियर कर चुके कि यदि x और y के रूप में फलन है और y जो है x के पद में पूरी तरह व्यक्त नहीं है, y x के रूप में अस्पष्ट नहीं है, तब y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब प्रश्न में अस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा और दिए हुए अस्पष्ट फलन से dy बटा dx ज्ञात करने के लिए कहेगा। तब हम लोग हेडिंग देते हैं dy बटा dx ज्ञात करना। dy बटा dx ज्ञात करना जब y x का अस्पष्ट फलन है। प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न हेडिंग क्या दिए? dy बटा dx ज्ञात करने के लिए सीखते हैं जब y जो है x का अस्पष्ट फलन है। इसका मतलब हो गया अस्पष्ट फलन से dy बटा dx ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके पहले कंसेप्ट को समझिए। प्रश्न में y x के रूप में अस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा। दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx लगा देंगे। उसके बाद dy बटा dx के सभी पद को एक तरफ कर देंगे और शेष जो पद बच गया उसके दूसरे साइड ले जाएंगे।
उसके बाद डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न में बाई एक्स के रूप में आस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा। दिए हुए आस्पष्ट फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स के सभी पद को एक तरफ ले आएंगे और शेष पद को दूसरे तरफ कर देंगे। उसके बाद डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन है डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करें जब बाई एक्स का आस्पष्ट फलन है। पहला प्रश्न है एक्स पर पावर 2/3 प्लस बाई पर पावर 2/3 बराबर ए पर पावर 2/3। यह फलन दिया हुआ है। इससे डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करो। मीन्स बाई को अवकलज कर दो एक्स के सापेक्ष में और एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर मीन्स दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज का मतलब होता है डी बटा डी एक्स। दोनों तरफ लगाएंगे तो बाएं तरफ लगाते हैं डी बटा डी एक्स, दाहिने तरफ भी लगाएंगे। अब यहां समझेंगे एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग। तो अवकलन हो जाएगा एक्स पर पावर 2/3 का प्लस है तो प्लस अवकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष बाई पर पावर 2/3 का बराबर। इसको ए पर पावर 2/3 है। ए क्या है? आचर है। आचर पर पावर 2/3 है तो आचर हो गया और आचर का अवकलन क्या पढ़े हैं? 0। अब इसको अवकलन करिए एक्स पर पावर एन का अवकलन एक्स पर पावर एन के अवकलन के रूप में है तो बराबर सूत्र होता एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 2/3 माइनस प्लस यहाँ पहले घात का अवकलन करेंगे। यहाँ चर चेंज है तब घात का अवकलन करने के बाद बाई का करेंगे तो बाई पर पावर एन का अवकलन बीजगणितीय सूत्र पर तोड़ेंगे तो एन इंटू बाई पर पावर एन माइनस 2/3 माइनस 1 इंटू लिख देंगे। अब बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या लिखाएगा? डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसमें देखेंगे हम डी बाई बटा डी एक्स वाले पद को कंसेप्ट क्या कहता है? एक तरफ छोड़ दीजिए तो इसको एक साइड में रखते हैं तो आ गया 2/3 इंटू बाई पर पावर इसको हल भी कर सकते हैं 3 2 माइनस 3 तो माइनस 1/3 इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर प्लस है बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे माइनस 2/3 इंटू एक्स पर पावर यहां भी कर देंगे 3 1 का अलग उत्तर लेंगे 3 आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। अब 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर ज्ञात हो गया। माइनस है एक्स पर पावर माइनस 1/3। अब यहाँ देखिए गुना में है बराबर के दूसरे साइड में जाएगा भागा में बाई पर पावर माइनस 1/3। इसको हल कर देंगे बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स पर भी पावर माइनस 1/3 बाई पर भी पावर माइनस 1/3। इसका मतलब हो गया एक्स बटा बाई का होल पावर माइनस 1/3। इसको और अगर हल करेंगे तब बराबर लिख देंगे माइनस एक्स पर पावर माइनस 1/3। अगर इसको प्लस 1/3 करेंगे तो एक्स चला जाएगा हर में अब बाई चलाएगा अंश में तो बाई बटा एक्स पर पावर क्या हो जाएगा? प्लस 1/3। इस तरह से सरलतम रूप में यह व्यक्त होगी। अब हम लोग इसी पर अगला प्रश्न के देखते हैं। प्रश्न कहेगा डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करो जब बाई एक्स के रूप में अस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा। तो इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 सेम कंसेप्ट को लगाना है। पहले कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। अस्पष्ट फलन से डी बाई बटा डी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सूत्र और रूल लगाने के बाद डी बाई बटा डी एक्स वाले पद जो भी रहेगा सभी पद को एक साइड, शेष जो भी पद बचेगा उसके दूसरे साइड कर देंगे। उसके बाद देखें कि डी बाई बटा डी एक्स
ज्ञात हो गया। चलिए इसी में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर क्या है 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कहेगा x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर कह दिया 1 है। x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1। यहाँ भी देख रहे हैं कि वाई एक्स के रूप में अस्पष्ट फलन है, वाई एक्स के पद में अस्पष्ट नहीं है, तो यह अस्पष्ट फलन है। इससे डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट कहता है कि इसके दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, मीन्स दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दो। इसके बाद क्या करें, एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में है का अवकलन अलग अलग, तो अवकलन कर दोगे एक्स रूट वाई का प्लस अवकलन कर देंगे वाई रूट एक्स का। एक क्या आचार, आचार का अवकलन 0। अब इसको करेंगे, पहला फलन है एक्स, दूसरा फलन है रूट वाई, कोष्टक को पढ़ेंगे का अवकलन एक्स के सापेक्ष, पहला गुना दूसरा का अवकलन। कैसे करते हैं, गुना वाला रूल से। तो पहला इसमें क्या होता है बाहर, तो दूसरा का अवकलन रूट वाई का अवकलन 1 बटा 2 रूट वाई, फिर इसमें वाई का करेंगे अवकलन, तो डी वाई बटा डी प्लस। अब दूसरा क्या होगा, ये दूसरा बाहर हो गया, तो गुना अवकलन हो जाएगा पहला का, तो अवकलन होगा एक्स का, तो एक्स का अवकलन एक प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब यहां देखेंगे पहला फलन वाई है इंटू है, दूसरा फलन रूट एक्स है का अवकलन, पहला गुना दूसरा का अवकलन कैसे करेंगे, पहला बाहर गुना दूसरा का अवकलन, तो रूट एक्स का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स प्लस दूसरा बाहर, तो रूट एक्स बाहर हो गया, गुना पहला का अवकलन वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा 0। इसमें भी गुना वाला रूल लगा दिए, इसमें भी गुना वाला रूल लगाए हैं। अब इसको हल कर देंगे, डी वाई बटा डी एक्स वाला पद को एक तरफ रख देंगे, तो इसमें हो गया एक्स बटा 2 रूट वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस ये हो गया प्लस रूट एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यह प्लस है, बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा वाई बटा 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई है, बराबर के दूसरे साइड में गया था माइनस क्या होगा रूट वाई होगा। अब डी वाई बटा डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बच गया एक्स बटा 2 रूट वाई प्लस डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर दिए हैं, तो प्लस क्या हुआ रूट एक्स, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो गया वाई बटा 2 रूट एक्स प्लस क्या हो गया रूट वाई हो गया, माइनस को कॉमन कर दिए हैं। अब इससे डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स इससे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2 रूट वाई, एक का लघुत्तम 2 रूट वाई हो गया बटा एक्स प्लस 2 रूट वाई इंटू रूट एक्स, तो सरिया के लिख देंगे 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई बराबर क्या है माइनस लिखेंगे 2 रूट एक्स, एक का लघुत्तम 2 रूट एक्स हो गया। इसको देखेंगे वाई प्लस 2 रूट एक्स गुना रूट वाई, तो 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, यहाँ ये अलग पद है, अंश में दोनों अलग अलग है, तो कैंसिल नहीं होगा, 2 से केवल 2 कैंसिल होगा। इस तरह से डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया, माइनस है रूट वाई चला गया ऊपर में, तो रूट वाई बटा रूट एक्स इंटू यहाँ क्या वाई प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई बटा, यह देखिएगा अंश में है, इसको बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो क्या होगा हर में, तो एक्स प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई आ गया। इस तरह से डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया। इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या देखें, प्रश्न में
अस्पष्ट फलन रहता है उससे डी वाई बटा डी एक्स निकालना पड़ता है। अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन का जो भी रूल है, सूत्र है, प्रयोग कर देंगे। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स वाले पद को एक ही तरफ रखना है। शेष जो पद है इसको बराबर के दूसरे साइड में कर देंगे। डी वाई बटा डी एक्स फिर कॉमन ले लेंगे। इस तरह से देखेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स या तो हो गया। अब हम लोग इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न में बाई एक्स के रूप में यहाँ अस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा, उससे डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए इस पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, एग्जाम्पल 3 दे रहे हैं। एग्जाम्पल 3 है, प्रश्न है डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करो जब फलन है बाई प्लस साइन बाई बराबर, बाई प्लस साइन बाई बराबर क्या है, कॉस एक्स है। यहाँ भी देखिए फलन जो है बाई जो है एक्स के पद में स्पष्ट नहीं है, बाई बराबर नहीं है, तो यह अस्पष्ट फलन है और इससे डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन मीन्स डी बटा डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे। अब बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स प्लस साइन का अवकलन कॉस हो गया, बाई है तो बाई, फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ भी कर सकते हो, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स के सापेक्ष एक्स, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक लिखा जाएगा। डी बाई बटा डी एक्स कॉमन कर दोगे, वन प्लस कॉस वाई बराबर इधर क्या है माइनस साइन एक्स। इस तरह से डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया। माइनस साइन एक्स बटा, ये गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में आया भागा में, वन प्लस कॉस वाई, डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया। अब हम इसमें अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में वही रहेगा, डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करो जब बाई एक्स के रूप में अस्पष्ट फलन रहेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह देगा, क्वेश्चन है डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करें, डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करें यदि एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस बाई का होल 4 है। प्रश्न को देखिए, यह अस्पष्ट फलन है, बाई एक्स के रूप में अस्पष्ट फलन है, इससे डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। अरे बाई का अवकलज कर देना है एक्स के सापेक्ष में। कैसे करेंगे, तो यहाँ अस्पष्ट फलन कौन है, एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस बाई का होल 4 है। और दिए हुए स्पष्ट फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी बटा डी एक्स लगाएंगे। एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बराबर अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष एक्स माइनस बाई का होल 4 है। एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, इधर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं, एक्स माइनस बाई का होल 4 है, इधर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं। अब अवकलन का जो रूल होता है उस पर तोड़ेंगे। ये पहला फलन है एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन है बाई स्क्वायर, बीच में गुना है का अवकलन कैसे करेंगे, पहला बाहर गुना दूसरा का अवकलन, इसका अवकलन करिए। तो पहले घात का बाई स्क्वायर का अवकलन 2 बाई, फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स, पहला सभी दूसरा भाग हो गया गुना एक्स, पहला का अवकलन था एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2x बराबर, इसमें पहले घात का अवकलन कर देंगे तो एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 4 माइनस 1 लिखा गया इंटू अब एक्स माइनस बाई का अवकलन कर दो तो एक्स का अवकलन 1
माइनस बाई का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। फिर से समझेंगे, पहला गुना दूसरा का अवकलन, पहला बाहर दूसरा का अवकलन, प्लस दूसरा बाहर गुना पहला का अवकलन, x पर पावर n का अवकलन, तो पहले घात 4 का किए तो x पर पावर n का अवकलन n इंटू x पर पावर n माइनस 1, फिर x माइनस y का अवकलन, x का अवकलन 1 माइनस का माइनस y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। अब तो हल करना है, यहाँ 2x स्क्वायर बाई इंटू dy बटा dx प्लस 2x वाला पद को पहले कर दिए, बाई स्क्वायर वाला पद को पीछे में रखे हैं, बराबर 4 इंटू एक्स माइनस बाई का होल 4 माइनस मीन्स बटा एक्स माइनस बाई का होल 1, घातांक के भागा वाला नियम से किए हैं। a पर पावर m माइनस n, तो a पर पावर m बटा a पर पावर n होता है 1 माइनस dy बटा dx है। अब 2x स्क्वायर बाई इंटू dy बटा dx प्लस 2x बाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू x माइनस बाई का होल स्क्वायर का मान प्रश्न से रख देंगे, तो x माइनस बाई का होल सॉरी पावर 4 है, x माइनस बाई का होल पावर 4 का मान प्रश्न से क्या रख देंगे, x स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर है, बटा में क्या है x माइनस बाई है, इंटू में क्या है 1 माइनस dy बटा dx है। यहाँ भी चाहते थे इसी में कॉमन कर देते और आसान हो जाता, चलिए इसी में कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल करने में सुविधा होगी, 2x बाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x dy बटा dx प्लस 2x बाई बाहर निकल दिया है, क्या बच गया बाई, अब यहाँ से 2 दूना 4 x बाई, तो यहाँ x स्क्वायर बाई स्क्वायर था, एगो कैंसिल हो गया एक, अब क्या हो गया x इंटू डी बाई बटा dx प्लस बाई इंटू x माइनस बाई, देखिए तो भागा में इधर आएगा तो क्या होगा गुना में, यहाँ x बाई से इसको जो कैंसिल होने के बाद यहाँ एगो था यहाँ दूगो था तो एगो बच गया, यहाँ बाई स्क्वायर एगो है यहाँ दूगो था तो एगो बच गया है, तब बराबर 2x बाई इंटू 1 माइनस डी बाई बटा dx है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो x इंटू डी बाई बटा dx आई इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस x इंटू बाई एक्स बाई डी बाई बटा dx, अब प्लस बाई से दोनों पद में गुना कर दीजिएगा, तो प्लस बाई एक्स प्लस माइनस माइनस बाई स्क्वायर हो गया बराबर 2x बाई गुना 1 2x बाई हो गया माइनस 2x बाई इंटू डी बाई बटा dx हो गया। अब इसको देखते हैं, अब डी बाई बटे dx वाले पद को एक तरफ कर देंगे, अब डी बाई बटा dx वाला पद को क्या कर देंगे एक तरफ कर देंगे, तो डी बाई बटा dx कॉमन लीजिए, डी बाई बटा dx कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, डी बाई बटा dx कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा माइनस एक्स बाई। अब इसको देखेगा कि माइनस है बराबर के इस साइड में लाएंगे, तो माइनस बराबर के जब इस साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा, डी बाई बटा dx तो कॉमन ले चुके हैं तो क्या हो गया 2x बाई बराबर के दूसरे साइड में लिख रहे हैं तो क्या है 2x बाई है। अब यहां देखिएगा प्लस बाई एक्स बराबर के दूसरे साइड में गया तो माइनस बाई एक्स, माइनस बाई स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड में गया तो प्लस बाई स्क्वायर। इस तरह से डी बाई बटा dx ज्ञात हो जाएगा, डी बाई बटा dx क्या हो गया एक्स स्क्वायर 2x बाई माइनस एक्स बाई तो प्लस एक्स बाई बराबर 2x बाई माइनस एक्स बाई तो एक्स बाई प्लस क्या है बाई स्क्वायर। इस तरह से देख रहे हैं कि डी बाई बटा dx ज्ञात हो रहा है, एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर है, ये गुना में है बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे क्या होगा भागा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, यहाँ बाई कॉमन ले लेंगे, बाई दोनों पद में है कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस बाई हो गया, हर में एक्स देखेंगे दोनों पद में तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच गया एक्स प्लस बाई,
एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ गया, वाई बटा एक्स। डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना था, क्या आ गया, वाई बटा एक्स आ गया। इस तरह से इससे रिलेटेड प्रश्न को आप बना सकते हो। इस तरह के प्रश्न में क्या रहेगा, x इंटू पावर कुछ रहेगा, y इंटू पावर कुछ रहेगा, यहाँ x माइनस वाई या x प्लस वाई दे देगा, पर पावर दोनों के घातों का जोड़ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में डी वाई बटा डी एक्स का मान में जो आएगा y बटा x आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न को इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए इसी में एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, y जो है x के रूप में, उससे कहेगा साबित करने के लिए। साबित करने में देखेंगे कि dy बटा dx है, साबित करने में dy बटा dx शामिल हो गया, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, dy बटा dx ज्ञात करेंगे। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल संख्या है, क्वेश्चन है, इस पर 5 एग्जाम्पल देने हैं। यदि y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस ऐसा ऐसा कितना बार है, अनंत बार है, तो कह दिया सिद्ध करें कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा 2y माइनस 1। प्रश्न को अब समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में y जो है x के रूप में दिले है, तो यहाँ y बराबर दिले है रूट अंडर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट अंडर x प्लस ऐसा ऐसा कह दिया अनंत बार है, और इससे dy बटा dx ज्ञात करके लाना है। मीन्स y का अवकलन कर देना x के सापेक्ष में, तो यहाँ भी अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन अवकलन करने से पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ वर्गमूल है, वर्गमूल भागेगा कैसे, वर्गमूल कैसे हटाते हैं, तब वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग लाओगे, क्या लाओगे, वर्ग लाओगे। तो लिख देंगे वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तब y का स्क्वायर इधर भी रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस ऐसा 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 कितना अनंत बार है, इसका वर्ग कर दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तब y स्क्वायर बराबर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस ऐसा ऐसा रूट कितना बार है, अनंत बार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी का मान प्रश्न में, इसी का मान रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसा ऐसा अनंत बार है। इसको नहीं समझे कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 ही बार है, अनंत बार है, तो इसी का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है, y क्या है, x बराबर y स्क्वायर। तब y स्क्वायर बराबर x प्लस इसी का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसी का मान दिया हुआ है, क्या है, y था। अब देखिए, अब स्पष्ट फलन आया है, अब जो है y x का स्पष्ट फलन है, और इससे dy बटा dx प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx लगा देंगे। बाएं तरफ वाला फलन y स्क्वायर में भी लगाए, दाहिने तरफ वाला फलन x प्लस y में भी लगा दिए। अब इसको पहले घात का अवकलन करेंगे, तब y स्क्वायर का अवकलन 2y, फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx बराबर x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। अब देखिए हल कर देंगे, dy बटे dx वाला पद को एक तरफ कर देते हैं, तो यह क्या है, 2y इंटू dy बटा dx, प्लस है बराबर किधर आएगा, माइनस हो जाएगा, dy बटा dx बराबर क्या है, 1 है। तब इसमें dy बटा dx कॉमन कर दो, तो क्या हो गया, 2y माइनस dy बटा dx कॉमन लिए हैं, तो 1 बच गया बराबर 1, तो dy बटा dx बराबर आ गया 1 बटा 2y माइनस 1। तो इस तरह से dy बटा dx बराबर आ गया 1 बटा 2y माइनस 1 प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग अस्पष्ट फलनों के अवकलज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन पर आधारित प्रश्न को बना सकते हैं। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर रहेगा, ताकि इसमें आप जो भी अवकलन बना रहे हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी में होमवर्क कुछ देख लेते हैं।
इससे रिलेटेड आप लोग को सिलेबस किताब एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 1 से 8 तक है, जिसको आप सोल्व कर सकते हो। आपसे पूरा का पूरा प्रश्न बन जाएगा अगर आपका अवकलन का बेसिक सूत्र प्लस अवकलन के नियम का कंसेप्ट क्लियर है और इसको आप समझ चुके हैं। हम समझते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी में होमवर्क देते हैं। एच डब्ल्यू प्रश्न जो है कहेगा क्वेश्चन है डी बाई बटा डी एक्स निकालो, डी बाई बटा डी एक्स निकालें। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 100। एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कैसे इसको बनाओगे, दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा देना और उसके बाद अवकलन का रूल सूत्र का प्रयोग कर दोगे, उसके डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन y, उसी प्रकार इसको भी बनाओगे। अगला प्रश्न है ax प्लस by स्क्वायर बराबर क्या है cos y। अगला प्रश्न है होमवर्क का एक्स क्यू इंटू बाई 4 बराबर एक्स प्लस बाई का होल 7, जिससे बताए थे कि आंसर क्या होता है बाई बटा एक्स आता है। पांचवा है यदि बाई बराबर है एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स, ऐसा कह दिया अनंत बार है तो कह दिया सिद्ध करें कि 2y माइनस 1 इंटू डी बाई बटा डी एक्स, 2y माइनस 1 इंटू डी, सॉरी इसमें जो प्रश्न है तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई बटा डी एक्स अब बराबर बाई बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स, ऐसा अनंत बार है तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1। तो इस तरह से आप लोग ये सब प्रश्न को हल कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसमें आप सीख गए तब इससे रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हो। तब वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।